अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या व मैस्मरिज्म के अंतर्गत अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने जाना मैस्मरिज्म का सबसे अच्छा जानने वाला वही है जो समय समय पर सबसे उपयोगी सूचनाओं को देकर अपनी प्रबल इच्छा शक्ति का प्रभाव साधक लड़के के ऊपर डाल सके। मैस्मरिज्म का सारा श्रेय सूचनाओं पर है। दर्पण आदि दूसरे पदार्थ तो केवल सहायक मात्र हैं, है ना। तो जो सिद्ध है उन लोगों को आत्मबल मनोबल का प्रयोग करना पड़ता है और उस सुला देते हैं उसको मैस्मरिज्म की नींद में, है ना। तो रजोगुण में की निद्रा में होता है वह बालक, है ना, और उस पर अपना ही विचार उसके अंदर में डाल देते हैं, है ना। यह जो कुछ सोचते रहते हैं, यह जो कुछ दिखाना चाहते हैं उसको सूचना देते रहते हैं, है ना। और जो जैसे जैसे सूचना उसको मिलती है उसका उस विचार पर उसका दिमाग उसके अंदर चला जाता है और मन निर्मित कर देता है, वही चीज़ देखता है। आगे पढ़ लेते हैं अब, है ना। यही हम यह भी लिख देना चाहते हैं कि दर्पण में पहले मैदान ही और वृक्ष दिखते हैं, यह बात भी नहीं है। वो जो दिखाना चाहेंगे वो दिखेगा ना। सिर्फ मैदान ही दिखेगा और वृक्ष ही दिखेंगे ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव बतला दे रहे हैं कि वह लिख रहे हैं गुरुदेव कि यही हम यह भी लिख देना चाहते हैं कि दर्पण में पहले मैदान ही और वृक्ष दिखते हैं, यह बात भी नहीं है। जैसी सूचना दी जाएगी वही दिखेगी। जो सूचना देने वाले के ऊपर निर्भर करता है वह उसे क्या दिखाना चाहते हैं वही दिखेगा। हमने कई बार साधक से कहा है कि इसमें तुम्हें एक बहती हुई नदी दिखेगी और उसके बीचों बीच में एक नौका खड़ी होगी। तो सदगुरुदेव बतला रहे हैं मैंने कई बार साधक से कहा है कि इसमें तुम्हें एक बहती हुई नदी दिखेगी। तो दर्पण में देखने वाला बालक को दिखने लगता है, हाँ, उसके बीचों बीच एक नौका खड़ी होगी। इस सूचना के अनुसार साधक ने यही कहा है कि हम नदी देख रहे हैं और इनके बीचों बीच में नाव भी खड़ी है। सदगुरुदेव जब दिखाना चाहते थे और साधक को दिखता था, हाँ हाँ बोलते हैं हमें नदी दिख रहा, इसके बीचों बीच में नाव भी खड़ी है ना। हमने फिर कहा कि देखो उसमें एक मल्लाह भी बैठा हुआ है। तो गुरुदेव आगे कहते हैं कि देखो उसमें एक मल्लाह भी बैठा हुआ है। हमने कहा कि मल्लाह से कहो नौका पर 2 कुर्सियां झाड़ पोंछ कर लगा दे, है ना। तब फिर कहते हैं गुरुदेव कि मल्लाह से कहो कि नौका पर 2 कुर्सियां झाड़ पोंछ कर लगा दे। थोड़ी देर में साधक कहेगा कि कुर्सियां लगा दी गई, है ना। साधक फिर कहेगा कि कुर्सियां लगा दी गई, है ना। सिद्ध को कहना चाहिए कि साधक मल्लाह से कहे कि शिव मुनि जी को बुलाकर वह इन कुर्सियों पर उनके आदर के साथ बैठावे। अब फिर आगे कहते हैं मल्लाह से कि शिव मुनि जी को बुलाकर इन कुर्सियों पर उन्हें आदर के साथ बैठावे। तो गुरुदेव उससे ऐसे कहते हैं जब तो शिव मुनि को बुलाएगा, है ना। साधक कहेगा बैठ गए, है ना। साधक शिव मुनि जी से कहे कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। फिर साधक से कहते हैं सदगुरु ऐनक उनसे कहते हैं कि शिव मुनि जी से पूछो जो पूछना है। शिव मुनि जी कहेंगे पूछो। अब जिसे जो पूछना हो साधक द्वारा पूछे। तब उनसे कहेंगे साधक कहेगा बैठ गए। साधक शिव मुनि जी से कहे कि हम उस आप से कुछ पूछना चाहते हैं। साधक कहेगा शिव मुनि जी से कि आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। शिव मुनि जी कहेंगे पूछो। अब जिसे जो पूछना हो
साधक द्वारा पूछे। शिव मुनि बतलाते जाएंगे और साधक सुनकर सबसे कहता जाएगा। जो वह प्रश्न पूछेगा शिव मुनि बतलाते जाएंगे और साधक उन बातों को सबसे कहता जाएगा। यदि किसी मृतक को बुलाना हो तो साधक से कहो कि वह शिव मुनि जी से अमुक मृतक को बुला देने के लिए कहे। अगर किसी मृतक व्यक्ति को बुलाना है तो साधक से कहना पड़ेगा कि शिव मुनि जी से कहो कि वह अमुक मृतक को बुला दे। नाम बताना पड़ेगा। मृतक आ जाएगा, आना। भूत प्रेत, देवी देवता, पीर पैगंबर, ऋषि मुनि, अच्छे बुरे, चोर डाकू और जिंदा मुर्दा सभी आ जाते हैं, है ना। जिनको बुलाइए वो आ जाएंगे। मन का खेल है सब, है ना। जो विचार उसके हृदय में डाल रहे हैं और वह उस दृष्टि से देख रहा है, उसके हृदय में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसके अंदर से भूत प्रेत, देवी देवता, पीर पैगंबर, ऋषि मुनि, अच्छे बुरे, चोर डाकू और जिंदा मुर्दा, आप जिसको चाहें उसको बुला सकते हैं। यदि आप उससे कहेंगे शिव मुनि जी से कहो कि मृतक को बुला दो तो बुला देंगे, जिसको बोले बुला देंगे। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, एक बात और है, यदि सिद्ध साधक से कहे कि तुम स्वयं शिव मुनि हो जानो। और भी बात है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं, यदि सिद्ध साधक से कहेगा कि तुम स्वयं शिव मुनि हो जानो, तो साधक स्वयं शिव मुनि हो जाता है। वह सोचने लगता है कि हम ही शिव मुनि है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव, है ना। तो जो विचार उसके अंदर डाल रहे हैं वह बखूबी उसी में मने मत हो जाता है। वो अंदर उसी में मने तलीन हो जाता है ना। जब उससे कहे, साधक को सिद्ध कहे कि तुम शिव मुनि हो, तुम जानो, है ना, तो वह स्वयं को शिव मुनि समझ लेगा। अथवा इस तरह से कहा जाए कि शिव मुनि जी से कहो कि वह अब तुम्हारे शरीर में आ जाए, और नहीं तो इस तरह से कहिए कि शिव मुनि जी से कहो कि वह तुम्हारे शरीर में आ जाए, तो शिव मुनि साधक के शरीर में आ जाते हैं। तब शिव मुनि साधक के शरीर में आ जाते हैं। यदि साधक यानी बालक का नाम रमेश है, मान लीजिए साधक का नाम रमेश है, तो अब वह रमेश कहने से नहीं बोलेगा, है ना। अब साधक को जो नाम रमेश है, अब रमेश कहेंगे तो अब नहीं बोलेगा, अब तो शिव मुनि हो गया है ना। जब सिद्ध कहेगा शिव मुनि तो वह लड़का बोलने लगेगा, है ना। अरे वाह क्या बात है ना। तब उसको जब कहेंगे शिव मुनि तब वो कहेगा हाँ कहो, क्या पूछते हो या क्या कहते हो, है ना। अब शिव मुनि बोल के जब उसको संबोधित करेंगे तो बोलेगा हाँ हाँ कहो, बोलेगा हाँ क्या पूछते हो पूछो, है ना। अब वह साधक शिव मुनि ही कहने से बोलेगा। अब वो खुद को शिव मुनि ही समझ लिया है और वह रमेश है ऐसा समझना नहीं है, उसको भूल गया। उसको वो हम शिव मुनि है सोच के जो उसको शिव मुनि बुलाएंगे तो शिव मुनि ही में आवाज देगा और कहेगा पूछो जो पूछना है ना। अब वह साधक शिव मुनि ही कहने से बोलेगा, रमेश कहने से नहीं। आप यदि चाहें तो बीमार के लिए औषधियाँ भी पूछ सकते हैं। आप यदि चाहें तो बीमार के लिए औषधियाँ भी पूछ सकते हैं, शिव मुनि जी बतला देंगे, है ना। शिव मुनि जी उसको बतला देंगे। अगर कोई है पूछना चाहे कोई बीमारी के लिए औषधियाँ तो शिव मुनि जी बतला देंगे। एक बात और होती है, यदि सिद्ध साधक से कहे कि तुम इस बीमार के शरीर में चले जाओ और भीतर इसके जहाँ पर रोग है, फोड़ा है, दर्द है, अथवा जहाँ की हड्डी या नस ठीक नहीं है उसे ठीक कर दो, यह चला जाएगा और ठीक कर आएगा। बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ हैं ये वास्तव में, है ना। यदि सिद्ध उस बालक से कहे जो शिव मुनि बना हुआ है ना, कहे कि तुम जाओ इस बीमार व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाओ और उसके अंदर जहाँ भी रोग है, फोड़ा है, दर्द है अथवा हड्डी के नस ठीक नहीं है उसे ठीक कर दो, यह चला जाएगा और ठीक करावेगा। सब हो जाने पर फिर साधक से कह देना चाहिए कि शिव मुनि जी रमेश के शरीर को छोड़कर फिर उसी वृक्ष के नीचे वह नौका पर चले जाएं, तो वह फिर उसी वृक्ष के नीचे वह नौका पर चले जाएंगे। तब उस साधक से फिर कहिए कि ठीक है, अब शिव मुनि जी फिर से अपने नौका पर जाकर के बैठ जाओ उस वृक्ष
वो नौका के नीचे नौका में जो कुर्सी लगी हुई है ऊपर बैठ जाए, है ना, तब वो फिर चले जाएंगे, है ना। ऐसी बात है। सिद्ध जैसी सूचना देता है वही होता है, और सिद्ध जो जो बोलेंगे जैसी सूचना देंगे वही होगा। यदि साधक को होश में लाना है तो साधक से कहो कि वह शिव मुनि जी से कहे कि अब वह अपने आश्रम पर जाए, और तुम यानी साधक अब वह सब देखना छोड़ दो, बस साधक होश में आ जाएगा, है ना। अब साधक को होश में लाना है तो सिद्ध को कहना पड़ेगा कि अब शिव मुनि जी से कहो कि वह आश्रम में जाएं, और तुम अब साधक, है ना, अब वह सब देखना छोड़ दो, बस साधक होश में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से सिद्ध अपनी सूचनाओं द्वारा प्रत्येक प्रकार के मैस्मरिज्म में काम लेता है। यह केवल दर्पण ही के लिए नहीं है, सब प्रकार के मैस्मरिज्म में ठीक इसी तरह से आज्ञा व सूचना देकर सिद्ध साधक से काम लिया करता है। सब जगह दर्पण रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह तो अभ्यास की बात हो रही है ना। और अगर सचमुच में सिद्ध योगी है तो वो और बड़ी बात है। वो तो क्षण में करामात करते हैं, है ना। मनोबल से सब होता है। इतना उच्च कोटि का मनोबल हो और सचमुच में सिद्ध हो, योगी हो, तो क्या क्या चमत्कार करते हैं। वो तो मुनियों को सबको बहुत जगह आवश्यकता पड़ती है ना। तो यह तो एक साधारण सी बात हो गई, है ना। तो गुरुदेव बतला रहे हैं कि सिद्ध दर्पण के लिए इस प्रकार से मैस्मरिज्म ठीक करने की बात जो हो रही है वो सूचना देने वाले के ऊपर ही सब कुछ होता है। इसी तरह से मतलब यह नहीं है कि ठीक इन्हीं शब्दों का उच्चारण किया जाए, है ना। कितना साफ बतला रहे हैं गुरुदेव। इसी तरह से कहने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ इन्हीं शब्दों का उच्चारण से किया जाए और काम लिया जाए, ऐसी बात नहीं है। आप दूसरी बात भी कह सकते हैं। इसी तरह से मतलब यह नहीं है कि ठीक इन्हीं शब्दों का उच्चारण किया जाए अथवा किसी खास भाषा में ही कहा जाए, ऐसी बात नहीं है। कोई भी भाषा हो जिसे साधक और सिद्ध जानते हैं इसमें प्रयुक्त हो सकती है, या भाव भी यही हो, समान भी यही हो, यह बात भी नहीं है। केवल दीपक में भी यही बात दिखाई जा सकती है। केवल दीपक में भी यही बात दिखाई जा सकती है। केवल दीपक है लेकिन आप जो भी दिखा सकते हैं। हाँ, एक बात अवश्य है, केवल दीपक में दिखाना व हाथ फेर कर लड़कों को बेहोश कर देना अथवा आंखों द्वारा साधकों को इन रज्जोगुणी निद्रा में लाना जरा कठिन है ना। दीपक में दिखाना एक अलग चीज है, लेकिन हाथ फेर कर लड़के को बेहोश कर देना अथवा आंखों द्वारा साधकों को इस रजोगुणी निद्रा में लाना जरा कठिन है। उसके लिए तो योग की आवश्यकता ही पड़ेगी, है ना। इसके लिए सिद्ध को कुछ साधन करना पड़ेगा और मैस्मरिज्म का अच्छा ज्ञाता भी होना चाहिए, पर सिद्ध दर्पण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। आगे फिर चर्चा होगी। अभी इतना ही। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सब प्रेम। जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।